महाराष्ट्र की प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर के कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट से यूपीएससी परीक्षा पास करने का विवाद गहराता जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूजा खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट में हेरफेर की है। महाराष्ट्र में विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेडकर ने 11 जुलाई को वाशिम कलेक्ट्रेट में अपना कार्यभार संभाला है। इससे पहले वे पुणे में तैनात थी, लेकिन ट्रेनिंग पूरी करने से पहले ही कई वीआईपी डिमांड करने की वजह से उनका तबादला वाशिम कर दिया गया। वह पुणे में पोस्टिंग से पहले केबिन, कार और मकान के डिमांड को लेकर चर्चा में आ गई थी। आईएएस पूजा ने कलेक्टर को व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल की मांग की थी। पूजा अपनी निजी कार ऑडी पर लाल बत्ती और सायरन लगाने को लेकर भी सवालों के घेरे में है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको पूजा खेडकर के पुणे से वाशिम तबादले की पूरी वजह बताते हैं। 2023 यूपीएससी आईएएस बैच की ट्रेनी अधिकारी पूजा खाडेकर उस वक्त विवादों में आई जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा गया। यह पत्र दरअसल पूजा की शिकायत को लेकर दायर किया गया था। इस पत्र में जानकारी दी गई कि कैसे पूजा खाडेकर, जो कि अपनी ट्रेनी की नियुक्ति से पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स हैं उनके द्वारा वो की जा रही थी, जो सहूलियतें हैं जो कि एक आईएएस अधिकारी को मिलती हैं, वो सब कुछ प्राप्त करने के प्रयासों में जुटी हुई थी। दरअसल उनकी अपॉइंटमेंट जून महीने में होनी थी बतौर ट्रेनी अधिकारी आईएएस। हालांकि उन्होंने जो पुणे के विभिन्न अधिकारी हैं उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से संदेश भेजने शुरू किए और इन संदेश में उनके द्वारा जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट गाड़ी है, उसकी डिमांड की गई। बाकायदा एक अलग कैबिन की मांग की गई जिसमें वो अपना कार्यभार संभाले। इसके साथ लेटर हेड, स्टैम्प पेपर, सिग्नेचर के लिए अलग से जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी डिमांड पूजा द्वारा लगातार की जाती रही है। हालांकि इन अधिकारियों द्वारा जब पूजा को बताया गया कि ये सब कुछ एक ट्रेनी या एक प्रोबेशन अधिकारी को नहीं मिलते हैं, उसके बाद पूजा ने अपना जो गुस्सा है वो व्यक्त किया और कहा कि अगर यह सब कुछ उनके द्वारा नहीं किया जा सकता तो वो सीधे कलेक्टर से इस जो अपनी पूरी मांग है वो अपनी मांग लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगी और अपनी मांग को पूरा करवाएंगी। पूजा पर आरोप है कि वो भले ही एक ट्रेनी अधिकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी लग्जरी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार के स्टिकर लगाए थे। नीली बत्ती कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो नीली और लाल बत्ती है उसका उपयोग किया था और इसके बाद से ही उनको लेकर जो विवाद है वो लगातार सामने आया और अंततः जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके द्वारा चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे गए जिसमें इन सभी वाक्यों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया और कदम उठाते हुए पूजा के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मीडिया से खुद से जुड़े विवाद पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम आज अपन ज्वाइन करना है? Oh, I'm very happy to join in Washim district and I'm looking forward to working in it. अच्छा मॅम आपल्यावर जे मीडिया मधून सातत्याने आरोप केले जात आहेत, नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट प्रोव्हाइड मी टू स्पीक अबाउट दॅट, सो सॉरी आय कॅनॉट. सामाजिक कार्य नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट प्रोव्हाइड मी टू स्पीक अबाउट दॅट, सो सॉरी आय कॅनॉट. सामाजिक कार्य पूजा खेडकर यहाँ कोई बयान नहीं देकर विवादों से बचने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन कथित तौर पर उनके कई फर्जी सर्टिफिकेट उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टेटीवार ने आईएएस पूजा खेडकर के सर्टिफिकेट की जांच कराने की मांग कर दी है। नहीं, एजेंसियों में ही गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है। झूठे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांचें बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसी स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, वो कैसे लिया है? वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया है वो भी गलत तरीके से उठाया है, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर तो, और ये सब हमने सोशल मीडिया में पढ़ा और उसका जो बिहेवियर था वो निश्चित रूप से एक प्रश्न निर्माण करने वाला था। किसी की कैबिन में एब्सेंट में बैठना, कैबिन का कब्जा लेना और लोगों के साथ में उसके फादर ऑफिस में जाते थे, जो आड़ी में घूमते थे,
वो क्रिमिनल के हट में कैसे आए? वो जो जिनके पास में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन के उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते हैं? तो ये सब जो बातें ये क्वेश्चंस खड़ा करने वाली बात है। इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बीच वो शख्स भी सामने आ गए हैं जिनका कहना है कि पूजा खेडकर का आईएएस में सिलेक्शन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हुआ है, जबकि उनके पिता की संपत्ति इतनी है कि वे कायदे से इस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि उनके पिता के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई है। सुनिए सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभर ने इस पर और क्या जानकारी दी है। मैंने आरटीआई नहीं डाला था, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। पूजा उनका जो बिहेवियर सामने आया, उसके बाद मैंने उनकी छानबीन की, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स है उसके, और उसका मैंने मतलब निकाला, और उसमें से ये सामने आया कि या तो उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट गलत है, या तो उन्होंने जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है एफिडेविट में वो गलत है। कुछ भी हो, यहाँ सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कुछ भी जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सामने आया है कि उनकी खेती, उनके पिताजी की और फैमिली की 110 एकड़ है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी के भी अगर कैसी भी जमीन हो 54 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन रख नहीं सकता। तो ये भी काम उन्होंने किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करे, जो कुछ भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे, और इन्होंने तो अभी ये साफ हो रहा है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स देके आईएएस लिया है, तो उनका आईएएस पद छीन लिया जाए। जो ओबीसी क्रिमिनल लेयर का कह रहे हैं आप, तो उसमें आपकी छानबीन में क्या है? मेरी छानबीन में ये निकल आया है कि ओबीसी क्रिमिनल लेयर उसको ही मिलता है, ओबीसी जिनके फैमिली का मतलब माँ बाप का उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम हो सालाना। लेकिन इनकी आमदनी तो 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। पिछले साल की उनके पिताजी की आमदनी 43 लाख दिखाई दे रही है। वो एमपीसीबी में ऑफिसर थे, उनको पेंशन भी रहेगी। उसके बावजूद उनकी संपत्ति इतनी है कि 110 एकड़ जमीन, 6 फ्लैट, 1 लोखंड वाला में 6 दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है। डायमंड 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दिव्यांग वाला मामला है उसमें क्या डिटेल्स हैं? दिव्यांग वाला जो डिटेल्स है उसमें उन्होंने अपने आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसा कम दिखाई देता, ऐसे उन्होंने बताया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनको देखने के बाद तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन ये भी झूठा होने की संभावना है, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से बिहेवियर किया है पुणे में, वो किसी भी आईएएस ऑफिसर को शोभा नहीं देता। अगर एंट्री स्टेज पर यह हालात है, तो अगर कल उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो बहुत ही महाराष्ट्र का या देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बीच पुणे कलेक्ट्रेट ने पूजा खेडकर विवाद में अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। देखना होगा कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। I'm not authorized to speak anything right now.